शादी के पहले साल में कपल 200 से ज़्यादा दफ़ा सेक्स नहीं कर पाते। ठीक है, ये शादी के पहले 1-2 साल में ये रहता है। फिर 5वें 7वें साल में चलकर वीक में कोई 1 दफ़ा सेक्स कर पाते हैं। वीक में 1 दफ़ा सेक्स का मतलब ये कि साल में 50 दफ़ा सेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट है, सेक्सुअल नीड उतनी नहीं है जितना सेक्सुअल लस्ट है, या मेंटल नीड उतनी नहीं है जितना मेंटल लस्ट है। तो लस्ट पर कंट्रोल करने वाले आप हों। एक शख्स को अपनी इमोशनल या फिजिकल नीड पूरी करने के लिए जगह जगह जाना पड़े, या जगह जगह ताल्लुक बनाना पड़े, जगह जगह मुंह मारना पड़े, तो आप क्या समझते हैं कि रिस्पेक्ट है या डिसरिस्पेक्टफुलनेस है? कैजुअल डेटिंग बहुत आम हो गई है। कैजुअल डेटिंग क्या है कि मैं और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हमने आंखों आंखों में फैसला कर लिया कि हाँ भाई अब डेट करेंगे और फिर कैजुअल फन करेंगे और एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कैजुअल डेटिंग क्या है कि जिम्मेदारी ना उठाना लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। सर मुझे ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि आज कल की जो न्यू जनरेशन है शादी से भागती है, तो मैं इसी पे सवाल करूँगी कि लड़कियाँ आजकल इंडिपेंडेंट हैं, तो वो कहती कि हम अच्छा कमाती हैं तो हम शादी क्यों करें, तो इस पे आप क्या बात करेंगे? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट होने वाली बात है ना, इंडिपेंडेंसी कब तक रहेगी? सवाल ये पैदा होता है। बहुत सारे मर्द जो कि ये समझते थे कि हम इंडिपेंडेंट हैं, शादी नहीं करेंगे और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, वो हंसी खुशी ज़िंदगी नहीं गुजार सके। इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है, मुआशरती हैवान कहा जाता है। मुआशरती हैवान होने का मतलब ये है कि उसे अपनी स्पेसिफिक ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए दूसरे इंसानों की ज़रूरत है। मर्द और औरत के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो इमोशनल कनेक्शन का भी है, वो फिज़िकल कनेक्शन का भी है और सोशल कनेक्शन का भी है। उसे इन दोनों को ज़िंदगी गुजारनी है एक दूसरे के साथ रहकर। असल में जो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना इंडिपेंडेंट लाइफ वाली, इंडिपेंडेंट लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। इंडिपेंडेंट लाइफ के बाद अपने आप को इतना आज़ाद और इतना अकेला और ख़ुद मुख्तार समझ लेना कि मैं अपने आप के लिए काफ़ी हूँ, ये प्रॉब्लम है। देखें, आप एक लड़की हैं और आप इंडिपेंडेंट हैं, आपकी तनख्वाह आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत दे सकती है। आप अपनी तनख्वाह से बच्चा पैदा कर सकती हैं। आप अपनी तनख्वाह से कपड़े तो ख़रीद सकती हैं, बच्चा ख़रीद सकती हैं, या मतलब बच्चा उगा सकती हैं अपनी ज़ात के अंदर। नहीं हो सकता तो बच्चे के लिए क्या करना है आपको? शादी करना पड़ेगी। इसी तरह से मर्द अगर ये समझता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गया तो औलाद पैदा करने के लिए उसे औरत का सहारा चाहिए। ठीक है, या उसे अपनी सर्टन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए औरत को मर्द चाहिए, मर्द को औरत चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ये ताल्लुकात नहीं बना रहे होते, ये ताल्लुकात बनाते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वुमेन की आप बात करें कि आई एम इंडिपेंडेंट वुमेन एंड आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो आपको ये लगता है कि उसे रिलेशनशिप की जरूरत नहीं होती या मर्द की जरूरत नहीं होती। उसे मर्द की जरूरत होती है, मर्द उनकी जिंदगी में होता है, लेकिन रिलेशनशिप की और जिम्मेदारी की जरूरत नहीं होती। वो कमिटमेंट से भाग रही होती हैं। ये जो आप कह लीजिए कि एक फियर ऑफ कमिटमेंट है ना, ये उससे भाग रही होती हैं कि मुझे उसकी बात नहीं सुननी। आजाद किस्म का एक ताल्लुक चाहिए होता है। ये है हमारी सोसाइटी में। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। आज़ाद ये क्यों है? ये कैसे ओवरकम होगा कि लड़कियां आज़ाद रहना चाहती हैं और रिलेशनशिप में भी रहना चाहती है, जो आपने बात की कि रिलेशनशिप नहीं सिचुएशनशिप में रहना। देखें, चूंकि कैजुअल डेटिंग बहुत आम हो गई है। कैजुअल डेटिंग क्या है कि मैं और आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हमने आंखों आंखों में फैसला कर लिया कि हाँ भाई अब डेट करेंगे और फिर कैजुअल फन करेंगे और एक दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कैजुअल डेटिंग क्या है कि जिम्मेदारी ना उठाना लेकिन अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। उसकी ख्वाहिश मुझसे पूरी हो रही है और मेरी ख्वाहिश उससे पूरी हो रही है। ये हमारी सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी में भी है। अच्छा तो नहीं है ना, अच्छा तो नहीं है, लेकिन हो रहा है। ठीक है, अच्छे का और बुरे का फैसला जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो करेंगे। हम भी छोटे छोटे सोशल साइंटिस्ट हैं, लेकिन अगेन जो मैं बात कर रहा हूं, जहां आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं, वहां पर आप अपनी जिंदगी गुजारने के लिए क्या काम कर रहे होंगे। मसलन अगर आपको सिर्फ ये पता है कि मैंने डेट करना है और डेट करने के लिए रिलेशनशिप बनाना है, और डेट से मुराद यहाँ पर सिर्फ बैठकर चाय पीना नहीं है, डेट से मुराद यहाँ पर एक दूसरे के साथ फिजिकल होना है, एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक कायम करना है, और जिनसी ताल्लुक कायम करना वो बहुत कैजुअल डेटिंग में आ जाता है। हम कैजुअली एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हम कैजुअल फन के कायल हैं। अब ये जो कैजुअल फन है ये क्या है? ये बुनियादी तौर पर एक दूसरे की जिनसी ख्वाहिशात को एक दूसरे से बहुत आसानी से और आज़ादी से पूरा करना है, और फिर उसके बाद मर्द जिम्मेदारी नहीं लेता औरत की और औरत जिम्मेदारी नहीं लेती मर्द की। तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, बस ये ठीक है। तो ये चल रहा है, ये ऐसा नहीं कि ये चल नहीं रहा, और ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। इसे कैजुअल फन के नाम पर, कैजुअल डेटिंग के नाम पर, आज़ाद ज़िंदगी के नाम पर, कमिटमेंट, फियर ऑफ कमिटमेंट के नाम पर, या कमिटमेंट फोबिया के नाम पर कुछ भी लोग करके
या वन नाइट स्टैंड के नाम पर कुछ ना कुछ लोग करके अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। तो ये ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी नहीं बना रहे। ज़िंदगी बनाने के लिए आपको एक इमोशनल कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी बनाने के लिए आपको अपनी कोर वैल्यूज़ को समझने की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी बनाने के लिए आपको एक ऐसे शख्स का इंतखाब करने की ज़रूरत होती है जो आपकी इक़दार को अहमियत देता हो और जिसकी इक़दार को आप अहमियत देते हो, और जो मिलकर एक ऐसी ज़िंदगी तख्लीक कर सकें जिसमें मुआशरे की भी बढ़ोतरी हो और आपकी भी बढ़ोतरी हो। लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए? देखें, चंद एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप जो कैजुअल डेटिंग से निकलें। ओके। दूसरे लोगों को भी और ख़ुद को भी कैजुअल डेटिंग से निकालें। सिर्फ ज़िंदगी सेक्स का नाम नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ सेक्स नहीं है। ज़िंदगी में सेक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी की सारी ज़िंदगी 24 घंटे इसी के गिर्द घूमे। आपका खाना पीना ओढ़ना बिछोना सब कुछ इसी के गिर्द घूम रहा हो। फिर आप अगर कोई रिलेशनशिप बना रहे हैं तो माइंडफुलनेस के साथ रिलेशनशिप बनाएं। माइंडफुल आप रिलेशनशिप की तरफ आएँ जिसमें आपको पता हो कि आप वाकई इस शख्स से क्या चाहते हैं, ये ताल्लुक आप क्यों बना रहे हैं, और आप एक ऐसे शख्स का इंतखाब कर रहे हो, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जिसे इक़दार का पता है, जिसे वैल्यूज़ का पता है, जिसे कोर वैल्यूज़ का पता है। फिर अपनी कोर वैल्यूज़ को आपको समझना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी से एक्चुअल में क्या चाहते हैं। फ़न कितनी देर फ़न रहेगा, सेक्स कितनी देर सेक्स कर लेंगे। बड़ी अजीब सी बात है कि शादी के पहले साल में कपल, एक रिसर्च है, अमेरिकन रिसर्च है, शादी के पहले साल में कपल 200 से ज़्यादा दफ़ा सेक्स नहीं कर पाते। ठीक है, शादी के पहले 1-2 साल में ये रहता है। फिर 5वें 7वें साल में चलकर वीक में कोई 1 दफ़ा सेक्स कर पाते हैं। वीक में 1 दफ़ा सेक्स का मतलब ये कि साल में 50 दफ़ा सेक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लस्ट है, सेक्सुअल नीड उतनी नहीं है जितना सेक्सुअल लस्ट है, या मेंटल नीड उतनी नहीं है जितना मेंटल लस्ट है। तो लस्ट पर कंट्रोल करने वाले आप हों। तो जब आप किसी एक के साथ रहेंगे, किसी एक के साथ आप ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, आपको फिर पता चलेगा अपनी अटैचमेंट स्टाइल का। आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को समझेंगे और आपको मालूम होगा कि आपको कमिटमेंट से खौफ क्यों है। आपको पता चलेगा कि आप अवॉइडेंट हैं तो आप क्यों अवॉइडेंट हैं, आप अपने जज्बात का इजहार खुलकर क्यों नहीं कर पा रहे। फिर एक शख्स के साथ रहते हुए आपको पता चलेगा कि आप अगर एंक्शियस हैं तो क्यों एंक्शियस हैं, और आप जज्बाती तौर पर मुस्तहकम शख्स को पार्टनर के तौर पर फिर आप चुनेंगे। यानी अगर आप में कोई कमी है तो फिर आपकी कमी को फुलफिल करने वाला कोई आपके साथ मौजूद होगा। फिर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे। कैसे निकल सकते हैं, आपने एक सवाल जो किया। फिर सोशल मीडिया कंपैरिजन से निकलें। ये जो रील्स आ रही होती है ना टुगेदरनेस की, इतनी ज़्यादा इनके दरमियान लड़ाइयाँ होती हैं, इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं इनके दरमियान। इसलिए सोशल मीडिया के कंपैरिजन से निकलना होगा। फिर कमिटमेंट को बोझ ना समझें। कमिटमेंट बहुत अच्छी चीज़ है। आपको पता चल जाए कि आपने रहना ही एक के साथ है, ये कितनी अच्छी चीज़ है। आपको पता चल जाए कि आपने ज़िंदगी एक के साथ गुजारनी है, ये कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन कमिटमेंट का मतलब हम ये समझते हैं कि आपकी आज़ादी चली गई। कमिटमेंट का मतलब आज़ादी खोना नहीं है। कमिटमेंट का मतलब है इमोशनल सिक्योरिटी, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़, कि आपको हर कोई ऐरा गहरा आके नत्थु खैरा टच नहीं करेगा, जज्बाती तौर पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और चलता नहीं बनेगा। मसलन एक औरत या एक मर्द शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं तो अपनी सारी की सारी नीड्स एक बंदे से पूरी करते हैं। और अगर एक शख्स को अपनी इमोशनल या फिजिकल नीड पूरी करने के लिए जगह जगह जाना पड़े, जगह जगह ताल्लुक़ बनाना पड़े, जगह जगह मुंह मारना पड़े, तो आप क्या समझते हैं कि रिस्पेक्ट है या डिसरिस्पेक्टफुलनेस है? ये क्या है? ये इज़्ज़त है या बेइज़्ज़ती है कि आप अपने ताल्लुक़ को या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं? ऑब्वियसली डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट है। इसलिए मोहब्बत कोई फास्ट फूड नहीं है, रिलेशनशिप कोई फास्ट फूड नहीं है जिसे जल्दी जल्दी कंज्यूम करना है आपने। ये पूरे का पूरा एक लाइफ पैटर्न है। ये एक स्लो कुक्ड मील है, ये बात समझ लीजिए। रिलेशनशिप स्लो कुक्ड मील के तौर पर लेंगे तो जान लीजिए वक्त और मेहनत उस पर लगेगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकेंगे। अगर आप इसे फास्ट फूड के तौर पर लेंगे जिसे जल्दी जल्दी कंज्यूम करना है, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी आपकी सोल के ऊपर वैसा ही होगा। मोहब्बत का असर होगा, गलत फहमी में मत रहना। वो बदलेगा चलन अपना, गलत फहमी में मत रहना। और आजकल के रिलेशनशिप के लिए की मुनासबत से तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूँगा मैं, मेरे बारे में इस दर्जा गलत फहमी में मत रहना। तो अक्सर लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मेरे साथ ही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, इस गलत फहमी में ना रहें। और जो आखिरी बात है वो ये है कि रिलेशनशिप को और अपनी अमूमी ज़िंदगी को थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से गुजारिए। रिलेशनशिप एक मुख्तलिफ चीज़ है, आपकी ज़िंदगी एक मुख्तलिफ चीज़ है। पहले आप अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप ख़ुद ताकतवर हो जाएंगे, जब आप ख़ुद इमोशनली सिक्योर हो जाएंगे, तो फिर आपको कोई पकड़ कर अपने रास्ते पर चला नहीं सकेगा। रिलेशनशिप या ज़िंदगी में आपकी जो ख्वाहिशात हैं, जो नीड्स हैं, फ़िज़िकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं, ये सब कुछ मिलाकर ज़िंदगी बनती है।
लेकिन अगर आप ये समझें कि इमोशनल नीड ही या इमोशनल नीड का फुलफ़िल किए जाना ही ज़िंदगी है, या सेक्सुअल नीड का फुलफ़िल किए जाना ही ज़िंदगी है, तो ऐसा नहीं है। ज़िंदगी क्या है? अनासिर में ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना है, कंपैरिजन और कंपटीशन नहीं क्रिएट करना। कोशिश कीजिए आप अपने मसाइल का मुकाबला करते हुए अपने वसाइल के मुताबिक अगर ताल्लुक़ बनाने की तरफ आ ही गए हैं तो कंप्लीट ताल्लुक़ बनाइए, मुकम्मल ताल्लुक़ बनाइए, और उस मुकम्मल ताल्लुक़ में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको शामिल कीजिए। सोशल कंस्ट्रक्शन के मुताबिक अपने ताल्लुक़ को लेकर चलें, पेरेंट्स को शामिल करें। सिर्फ़ वक्ती ख्वाहिशात को कंप्लीट ना करें, वक्ती ख्वाहिशात के पीछे अपना ताल्लुक़ ना चलाएं। हाँ, अगर आपने फ़ैसला ये कर लिया कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है तो फिर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। कोई और बात है तो कहिए। बिल्कुल। लास्ट सवाल आपसे पूछती हूँ कि आजकल की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, मूव ऑन करने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते हैं, क्या उनके लिए बेहतर है आने वाली देखिए, जिंदगी मूव ऑन के का लिए? मतलब नेक्स्ट रिलेशनशिप नहीं है। मूव ऑन का मतलब ये है कि आपको अगर कोई तकलीफ मिली है तो उस तकलीफ का आप मुकाबला करते हुए अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है कि मेरा और आपका ब्रेकअप हो गया तो मैं कहूँ कि नोमान साहब इधर आ जाएं या शबान साहब इधर आ जाएं, मैं आपके साथ आ जाऊं, या जो है वो कोई खातून है तो वो कह दे कि फरमान इधर आ जाओ, और कोई मर्द है तो वो कह दे नौशाबा इधर आ जाओ। ऐसे नहीं है सर। जेंजी में ऐसा होता है कि जेंजी में नहीं है, ये पूरी की पूरी कौमियत में, पूरी की पूरी इंसानियत में ये है, सिर्फ जेंजी में नहीं है। जिसको जो मौका मिल रहा है ना वो कर रहा है। ये जेंजी तो हमने पकड़ के बदनाम कर दी ना। जेंजी तो एक्चुअल में है भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन तमाम लोग यही समझते हैं कि मेरा और आपका ब्रेकअप हुआ है, फर्ज करें दो लोगों का ताल्लुक है, मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने फलां के साथ ताल्लुक बनाना जरूरी है। मूव ऑन करना, मूव ऑन की डेफिनेशन गलत है। मूव ऑन की डेफिनेशन ये ली जाती है कि अगर ब्रेकअप हुआ है तो मैंने फौरी तौर पर एक ताल्लुक बनाना है। मूव ऑन का मतलब ये नहीं है। मूव ऑन का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मूव ऑन का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को रीबिल्ड करेंगे, आपका एतमाद जो टूटा है उस एतमाद को ठीक करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने फेयर्स पर काम करेंगे, आप अपने अवॉइडेंट या जो भी आपके अटैचमेंट स्टाइल्स हैं उनके ऊपर काम करेंगे। अपनी कमी कोताही जो उस रिश्ते के टूटने की वजह से पैदा हुई या उस रिश्ते के टूटने की वजह बनी, आप उस पर काम करेंगे, और जब उस पर काम कर लेंगे, अपने आप को नया बना लेंगे, तो फिर आप अवेलेबल का टैग लगाएंगे, येस आई एम अवेलेबल, और फिर ओपन लगाएंगे। फिर ये नहीं होगा कि इनबॉक्स में घुसेंगे, इधर आओ कोई हिसाब किताब लग सकता है, इधर आओ कोई हिसाब किताब लग सकता है। और आजकल यही चल रहा है। हंस रहे हैं, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए दे हमें इजाज़त। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।